Hello my dear students, very good evening to all of you. Welcome back to my channel Phantom Study Classes 112. I hope आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, खुश होंगे. You all are enjoying your life in a better way and also studying very well. हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख रहे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड का एग्जाम्पल देख रहे थे. हम लोग देखेंगे कुछ जनरल सब्स्टिट्यूशन जो को आपका ज़्यादातर यूज होते रहता. जनरल सब्स्टिट्यूशन समान प्रतिस्थापन. ये जो आपका सब्स्टिट्यूशन है आपको याद रखना पड़ेगा. ये जो आपका पहला ये आपका अगर फंक्शन आपका इस प्रकार से रहेगा अंडर रूट, अगर आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में रहेगा, ठीक है. तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि जो एक्स है पुट कर देंगे, ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे एक्स बराबर ए साइन थीटा या तो ए कोस थीटा पुट करेंगे, ठीक है. ये हमको पुट कर देना है, उसके बाद आप सोल्व कीजिएगा. दूसरा जो आपको सब्स्टिट्यूशन करना है आपको अगर इस प्रकार से रहे फॉर्मेट अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में रहे, अगर आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में रहे तो इसमें आपको क्या करना है कि पुट कर देना है एक्स बराबर, एक आपको ले लेना है ए tan थीटा ले लेना है, सॉरी आपको ए सेक थीटा लेना है. इसमें आपको लेना है ए सेक थीटा या तो ए कोसेक थीटा मानना है, ठीक है. आपका इस प्रकार से रहेगा. इसमें आपको एक्स बराबर ए सेक थीटा या तो ए कोसेक थीटा लेना. आपका जो थर्ड जो सब्स्टिट्यूशन आपका होगा अगर ऐसा रहे फॉर्मेट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहेगा, इस केस में आप पुट कीजिए एक्स बराबर ए tan थीटा और या तो आप ले सकते ए और थीटा ले सकते हैं. क्लियर. जो आपका नेक्स्ट है इसमें अगर आपका अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स रहे, इसमें आप पुट कीजिएगा एक्स बराबर ए कॉस टू थीटा पुट करना. एक्स बराबर आपको पुट करना है ए कॉस टू थीटा पुट कर देना, ठीक है. समझ में आ गई बात. अब देखिए दो आपका इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है जो कि आपको याद रखना, हमेशा आपका यूज होगा, आपको बार बार आएगा. लेते हैं टू इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स. दो महत्वपूर्ण समाकलज. ठीक है. ये जो दो आपका इंटीग्रल्स, जो दो इंपॉर्टेंट जो आपका इंटीग्रल्स है, आपको एक आपका
ऐसा रहेगा आई बराबर इंटीग्रल dx अपॉन में आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में आपका प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो इस प्रकार का जो आपका इंटीग्रल होगा इसका इंटीग्रेशन आपका हो जाता है एल एन या तो कहें लॉग मोड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसको आपको याद रख लेना पड़ेगा क्योंकि आपको बार बार आएगा ऐसा इस टाइप का 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मेट में। जब कहा जाता है लॉग या तो कहें एल एन मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी हो जाएगा। अब जो आपका दूसरा जो आपका है आई बराबर इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में अगर रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में रहेगा। तो इसका इंटीग्रेशन आपका हो जाता है लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाता। ठीक है, इस टाइप का हो जाता। तो ये दोनों आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए इसका इतना वैल्यू आता कैसे है, इसको हम यहाँ पर प्रूफ करके देखते हैं। सो आप इसको लिख लिए होंगे, इसका देखिए हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। जो पहला वाला तो देखिए आई बराबर क्या दिया गया, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिया गया। ठीक है, तभी हम लोग देखे यहाँ पर जो चार गो जो हम लोग देखे जनरल सब्स्टिट्यूशन, इसमें ऐसा वाला फॉर्मूला देखे कि अंडर रूट अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप में हो तो एक्स बराबर आपको ए टैन थीटा ले लेना है या तो ए कॉट थीटा ले लेना। तो देखिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं इस प्रकार से। फर्स्ट वाला उसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। आई बराबर आपका दिया गया इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसमें हम लोग पुट कर देंगे एक्स बराबर ए टैन थीटा ले लेंगे। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एक्स को डिफ्रेंशिएट कीजिए तो आपका हो जाएगा डी एक्स बराबर ए टैन थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो एक्स बराबर यहाँ पर ए रख देंगे, डी एक्स के स्थान पर ए रख देंगे, तो आपका बन जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन डी एक्स बराबर हो जाए ए इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई एक्स के स्थान पर ए टेन थीटा होगा, एक्स स्क्वायर है तो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब ए स्क्वायर का हम लोग कॉमन ले लें, ए स्क्वायर का हम लोग बाहर निकाल देंगे, तो ए स्क्वायर बाहर आ गया तो आपका ये हो जाएगा, अंडर रूट से आपका बाहर निकलेगा तो आपका ये हो जाएगा, हो जाएगा आपका ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन बाहर हो जाए तो ये हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा बराबर आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ये से कैंसिल हो गया और ऊपर में आपका बन गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट। अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपका सेक स्क्वायर थीटा होता, नीचे में हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा।
यहाँ से आप कह सकते हैं कि आई बराबर आपका हो गया इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा, अंडर रूट हटेगा तो आपका नीचे हो जाएगा सेक थीटा, तो सेक थीटा से एक सेक थीटा गोल हो गया, तो आपका हो गया इंटीग्रेशन सेक थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर? आपका सेक थीटा बराबर क्या हो गया, इंटीग्रेशन सेक थीटा डी थीटा। सेक थीटा का इंटीग्रेशन आपका होता है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है, तो ये आपका लॉग मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ से आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर तो आपका थीटा के रूप में आ रहा है, थीटा के फॉर्मेट में आ रहा है, अब इसको आपको कन्वर्ट कर देना इन द फॉर्म ऑफ एक्स, क्योंकि आपका फंक्शन एक्स के फॉर्म में दिया हुआ था। तो देखिए ये जो एक्स बराबर आपका क्या ए टेन थीटा, ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा, से कर सकते हैं आप टेन थीटा बराबर आप लिख सकते हैं एक्स वाई ए लिख सकते हैं, ठीक है। टेन थीटा बराबर आप क्या कर सकते हैं एक्स वाई ए। अब इसको हम लोग जब स्क्वायर करेंगे, इसको जब हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। अब टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग सेक स्क्वायर में कर देंगे कन्वर्ट, ठीक है, तो आपका हो जाता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आपका हो गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं वन को इधर लेके आ जाएंगे, आपका बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। अब यहाँ से आपका हो जाएगा ये जो आपका है सेक स्क्वायर थीटा, इसको आप इसका सेक थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, इधर आपका स्क्वायर है तो इधर रूट लग जाएगा, हो जाएगा आपका सेक थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट, ये आप इसमें एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका ए स्क्वायर हो जाएगा। तो सेक थीटा बराबर आपका इतना आ गया और टेन थीटा बराबर इतना आ गया, तो यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका आई बराबर लॉग मोड सेक थीटा बराबर ये हो गया अंडर रूट, हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस हो गया आपका टेन थीटा बराबर एक्स बाई ए प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ से आपका हो गया लॉग मॉड, ये आपका नीचे आ जाएगा तब अंडर रूट हट जाएगा, इसमें ए स्क्वायर है अंडर रूट हट जाएगा इसमें, तो आपका ये हो जाएगा नीचे में, तो हो जाएगा ऊपर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नीचे में हो गया आपका ये हो गया इधर प्लस में एक्स बाई ए प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए यहाँ से आपका जो आई बराबर लॉग मॉड, ये आपका ऊपर में बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में प्लस एक्स हो जाएगा होल बाई में आपका ए हो गया प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको इस प्रकार लिख सकते हैं लॉग एम बाई एन होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन होता है, इसको आप लिख सकते हैं लॉग मोड एक्स को आगे लेके आ जाइए, इसे भी लिख सकते हैं आप ए एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा आपका लॉग ए प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि लॉग ए एम बाई एन बराबर था लॉग ए एम माइनस लॉग एन, लॉग एम हो गया माइनस लॉग एन, इस प्रकार से। अब ये जो आपका है लॉग ए, ये भी आपका क्या कांस्टेंट, तो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट को एक आपका कांस्टेंट वैल्यू आएगा, ठीक है, तो उसको आप के भी मान सकते हैं या तो आप
सी भी मान सकते हैं। क्लियर? यहाँ से आपका हो जाएगा आई बराबर लिख देंगे लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के कांस्टेंट मान दीजिए या तो आपको सी डैश मान दीजिए। इसको जब कैलकुलेट किया माइनस लॉग ए प्लस सी दोनों आपका कांस्टेंट है तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा। तो कोई अलग कांस्टेंट मान सकते हैं या तो सी भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? ये भी आपका क्या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, के इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्लियर? तो जो पहला आपका था वो यही वाला था, यही आपका आंसर आ रहा था, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है? अब ये जो आपका दूसरा वाला है, ये दूसरा, इसको भी आप उस प्रकार से प्रूफ कर सकते हैं। देखिए हम लोग दूसरा को देखते हैं प्रूफ करके। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये वाला। देखिए हम लोग दूसरा का प्रूफ देखते हैं। दूसरा वाला आपका ये है आई बराबर इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में। दूसरा प्रूफ आई बराबर इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। ठीक है? तो आपका जब अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में होता है तो एक्स बराबर हम लोग ए सेक थीटा या तो ए कॉसेक थीटा हम लोग एज्यूम करते हैं। ठीक है? तो यहाँ से हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। पुट कीजिए, पुट एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा। जब हम लोग जनरल सब्स्टिट्यूशन देखे थे उसमें, तो एक्स बराबर हम लोग ए सेक थीटा पुट करेंगे तो आपका यहाँ से इंटीग्रल आ जाएगा आई बराबर, और जब हम लोग इसको x बराबर ए सेक थीटा पुट कर रहे हैं, अब इसको जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको बन जाएगा डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन आपका होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू हो जाएगा आपका डी थीटा। ठीक है? ये आपका बन जाएगा। तो यहाँ से आपका आई बराबर इंटीग्रल डी एक्स बराबर आपको हो गया ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई आपका हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। तो एक्स बराबर आपका ए सेक थीटा है, तो एक्स स्क्वायर आपका बन जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक्स के स्थान पर ए रखिएगा तो इसका स्क्वायर है, तो आपको बन जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। यहाँ से हो गया आपका इंटीग्रल ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा। अब ये जो आपका ए स्क्वायर है इसमें से कॉमन ले लें, तो अंडर रूट में ए स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा ये आपका ए अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हो गया। ठीक है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन आपका टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल, और ये कैंसिल हो गया सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन आपका हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में हो गया आपका अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा। अंडर रूट हटेगा तो नीचे बच जाएगा आपका टेन थीटा हो जाएगा। तो आई बराबर हो गया इंटीग्रल सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय आपका हो गया टेन थीटा। टेन थीटा से टेन थीटा गोल, अब सेक थीटा डी थीटा हो गया, तो इंटीग्रेशन हो गया सेक थीटा इंटू डी थीटा। तो सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता आपका लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है।
हो जाएगा आपका लॉग मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब देखिए सेक थीटा का तो वैल्यू यहाँ पर से आ जाएगा, सेक थीटा का वैल्यू आपको यहाँ से आ जाएगा ना, सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा एक्स वाई ए हो जाएगा। अब आपको किसका वैल्यू निकालना है, टेन थीटा का वैल्यू निकालना, तो दोनों साइड आप स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर कीजिए तो आपका बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग टेन स्क्वायर थीटा के रूप में लिख देंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर का होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से आपको हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो गया। क्लियर। यहाँ से आपका हो गया 1 को इधर लेके जाएंगे तो आपका बन जाएगा इधर टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर -1 हो जाएगा। अब आपको टेन थीटा का वैल्यू निकालना है, तो इधर स्क्वायर है तो इधर हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट, टेन थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इधर हो गया आपका -1। ये तो आप इसमें एलसीएम भी ले सकते हैं, आप एलसीएम ले लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो इसके स्थान पर आप रख दीजिए टेन थीटा के स्थान पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहाँ से आपका हो जाएगा ऐसा हो जाएगा आपका आई बराबर हो गया आपका लॉग मॉड सेक थीटा बराबर आपका हो गया एक्स बाई ए प्लस टेन थीटा बराबर हो गया आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ से आपका हो गया लॉग मॉड, अब अंडर रूट एक्स स्क्वायर नीचे में तो आपका हो जाएगा ये सिर्फ आपका एक्स वाई ए प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, हो गया आपका आई बराबर लॉग मॉड नीचे में हो गया, ऊपर में आपका बन गया एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अभी आपका हो गया लॉग एम बाई एन हो गया, तो लॉग एम बाई एन हम लोग लिखते हैं लॉग एम माइनस लॉग एन, यहाँ से आपका हो गया लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस हो गया आपका लॉग ए प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर। यहाँ से आपका हो जाएगा आई बराबर हो गया लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट, दोनों का जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे जोड़ करेंगे ऐड करेंगे तो आपका एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। लेट सपोज हम लोग सी मान देते हैं या तो ए मान दीजिए, कोई अलग अलग कांस्टेंट, देखिए ये वाला और ये वाला आपका सेम आ रहा है, ठीक है, ये दोनों आपका सेम हो रहा है, कि आपका वही हो गया इंटीग्रल कांस्टेंट हो गया आपका इंटीग्रल कांस्टेंट, ठीक है। आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। अगला हम लोग देखते हैं अब
थर्ड एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे आप कहा दिया गया इस प्रकार से आई बराबर इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया, ठीक है। इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तभी हम लोग देखे कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट रहेगा, तो x बराबर हम लोग या तो साइन थीटा लेंगे या तो कॉस थीटा लेंगे, तो कुछ भी आप लेकर के इसको बना सकते हैं। तो लेट सपोज हम लोग इसमें पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू ए साइन थीटा। अब ये साइन थीटा पुट किए हैं, तो यहाँ से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते, तो डिफ्रेंशिएट किए तो dx बराबर हो जाएगा ए साइन थीटा का कॉस थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। यहाँ से आप लिख दीजिए कि आई बराबर हो जाएगा आपका इंटीग्रल dx बराबर आपका हो गया ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स के स्थान पर ए साइन थीटा, इसका एक्स स्क्वायर है, तो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ से आपका बन जाएगा इंटीग्रेशन ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन, अब ए स्क्वायर दोनों में है, इसको जब हम लोग बाहर लेके आवेंगे ए स्क्वायर कॉमन लेके बाहर कर दें तो स्क्वायर रूट है, तो आपका बन जाएगा ए अंडर रूट हो जाएगा, इसमें 1 बचेगा माइनस इसमें हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? यहाँ से आपका हो जाएगा ए से ए गोल हो गया, इंटीग्रल कॉस थीटा डी थीटा अपॉन हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम लोग आगे देख लेते हैं, आपका हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर? यहाँ से कॉस थीटा और कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो आपका बन गया इंटीग्रल डी थीटा। अब डी थीटा का इंटीग्रेशन आपका होगा थीटा, तो थीटा प्लस सी बराबर थीटा का वैल्यू आपको यहाँ से निकाल लेना है, यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल लेना आपको। तो देखिए साइन थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर इसका वैल्यू निकालना है तो एक्स बाई ए हो जाएगा, एक्स बाई ए। अब थीटा का वैल्यू निकालना है तो थीटा बराबर हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स बाई ए आ जाएगा, ए आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर ये थीटा आपका है, यहाँ पर आपका थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।